चलो चलो हमारा नहीं मान पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में चुनावी बयार ने अचानक अपना रुख मोड़ा है और फिर से पुरानी यादें ताजा कर दी है। मोकामा में इस बार मतदान पहले चरण में यानी 6 नवंबर को होना है, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से रक्त रंजित बिहार और बाहुबलियों की ताकत की गवाही दे रहा है। मोकामा में गुरुवार को 2 राजनीतिक दलों के काफिले एक चौराहे पर आमने सामने आ जाते हैं, टक्कर होती है, गोलियां चलती हैं और एक बाहुबली मारा जाता है। इस तरह से बिहार की हॉट सीट कहे जाने वाले मोकामा में अपराध, राजनीति और बाहुबलियों के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। मारे गए शख्स का नाम 75 वर्षीय दुलार चंद यादव था, जिनके संपर्क मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव से तो थे ही, दूसरे काफिले में शामिल बाहुबली और जदयू के मोकामा उम्मीदवार अनंत सिंह से भी उनकी नजदीकी रही है। तो मोकामा में गुरुवार को बिहार चुनाव में हिंसा की पहली गंभीर घटना तब शुरू हुई जब जनसुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का काफिला, जिसमें दुलार चंद भी शामिल थे, अनंत सिंह के काफिले तारातर गांव के बसावन चक के पास आपस में टकरा गए। उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई और तड़ातर गोलियां चलने लगी। अफरा तफरी के बीच दुलार चंद यादव को पहले गोली मारी गई, फिर एक वाहन ने उन्हें कुचल दिया। इस घटना में लगभग 1 दर्जन अन्य लोग भी घायल हो गए हैं। चुनाव आयोग ने इस घटना पर बिहार के डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। पुलिस ने 3 एफआईआर भी दर्ज किए हैं, जिनमें से एक दुलार चंद के परिवार द्वारा अनंत सिंह के खिलाफ और वहीं दूसरा अनंत सिंह के समर्थकों द्वारा जनसुराज कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज की गई है। इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। मोकामा से जनता दल यूनाइटेड उम्मीदवार और स्थानीय कद्दावर नेता अनंत सिंह को 4 अन्य के साथ एक प्राथमिकी में आरोपी भी बनाया गया है। यह प्राथमिकी मृतक के पोते की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है। पटना ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी विक्रम सिहाग ने संवाददाताओं को बताया है कि प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि उनकी मौत गोली लगने से नहीं हुई। हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं ताकि सही कारण का पता चल सके। ऊपर एफआईआर हुआ है, कितने एफआईआर हुए कल? बस इतना बता। इसमें टोटल अभी तक जो है इस मामले में 3 एफआईआर जो है की गई है। दोनों उनके तरफ से जो है उनके एक समर्थक की तरफ से एफआईआर और नहीं, एक समर्थक की तरफ से और एक जो मृतक है उनके पोता की तरफ से, तथा एक जो है एफआईआर पुलिस के बयान से कि जो सार्वजनिक स्थल पे जो एक दूसरे को पत्थर चलाना और हमला करना, तो उसका एक एफआईआर हुआ। तो टोटल 3 एफआईआर अभी तक इस मामले में हुए हैं। इस मामले में जो है अभी आज दिन में जो है मृतक है उनका शव यात्रा निकाला गया, जो अभी यहाँ से जो है पोस्टमार्टम होकर अब वापस जो है उनके घर जाते हुए घाट पे जाएगा। तो इस संबंध में हम लोगों का लगातार अभी जो है डिप्लॉयमेंट अभी कंटिन्यू है, तो उसी के ऊपर काम कर। कितने नेम डेक्यूज कितने बनाएंगे? नेम डेक्यूज कितने लोग बनाए गए? पोस्टमार्टम जो है जैसा पहले भी मैंने बताया था कि ये जो है 3 डॉक्टर्स के मेडिकल बोर्ड के द्वारा है किया गया है। तो जो है प्रक्रिया वही उसी के तहत यहाँ बाढ़ में पोस्टमार्टम किया गया। नेम डेक्यूज कितने बनाए गए? कितने आरोपी बनाए गए? इसमें जो प्रथम जिसमें मृतक के पोता के द्वारा एफआईआर किया गया, उसमें टोटल 5 अभियुक्त जो है बनाए गए हैं। जो
दूसरी तरफ से अब आवेदन जो है दिया गया उसमें टोटल 6 अभियुक्त बनाए गए हैं तथा जो अन्य जो पुलिस की तरफ से किया गया वो ओवरऑल जो केस है तो उसमें सभी लोग जो अज्ञात और सभी लोगों पे है तो उसमें जो जो अब अनुसंधान में नाम आएगा तो उस हिसाब से हमारे लोग आगे कार्रवाई करेंगे। आनंद सिंह आरोपी बनाए गए हैं। हाँ, उसमें जो प्रथम एफआईआर उसमें आरोपित बनाए गए हैं। सर गिरफ्तारी कब तक होगी आनंद सिंह की तरफ से जो एफआईआर दर्ज करी गई है उसमें उसमें जो नाम है वो हम लोग आपको शेयर कर देते हैं। सर गिरफ्तारी कब तक होगी? क्या छापेमारी चल रही है, इसमें तलाश तो जारी है? अभी तक जो हम लोगों का है उसमें अभी तक जो है आज दोपहर तक, क्योंकि दिन में डिप्लॉयमेंट था तो दोपहर तक जो अभी तक 2 गिरफ्तारी हुई हैं जो घटनास्थल पे जो है रोड़ेबाजी या जो है उसके अंदर शामिल थे। बाकी के लिए भी क्योंकि लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर डिप्लॉयमेंट चल रहा है तो उसके बाद जो है अभी हम लोगों का आगे अनुसंधान और चलेगा। उसमें जो भी हम लोग कर रहे हैं वीडियो और जो साक्ष्य आ रहा है उसके आधार पे ही कर रहे हैं। तो आगे भी जो आता जाएगा वीडियो जैसे जैसे हम लोगों को क्या गोलियां भी मारी गई थी? वीडियो पब्लिक के थ्रू मिल रहे हैं तो उसमें हम लोग जांच करते करते कार्रवाई कर रहे हैं। क्या गोलियां भी मारी गई हैं? वीडियो अभी इस चीज़ का नहीं आया है, परंतु जो डॉक्टर अभी पोस्टमार्टम किए हैं तो उनके द्वारा बताया गया है कि वो लोग जल्दी इसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे देंगे, उसमें फिर दूध का दूध। सर कुछ पता चला कि किस चीज से इनकी हत्या हुई है, मौत हुई, कैसे कारण? नहीं, जो इसमें हम लोग जो क्योंकि मेडिकल ओपिनियन है जो एक्सपर्ट ही दे सकते हैं तो अभी एक बार जो है आज पोस्टमार्टम हुआ है तो इसमें डॉक्टर साहब जो लोग हैं वो लोग कल तक रिपोर्ट सबमिट कर देंगे तो हम लोगों को पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। तो इसमें हमारे बोलने ना बोलने की कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉडी पे गोलियों के निशान थे सर। तो प्राइमा फेसी हम लोगों का इंक्वेस्ट जो हम लोगों के द्वारा बनाया गया है तो उसमें और हम लोगों के द्वारा जो प्रेस रिलीज भी जो रिलीज किया गया है उसके अंतर्गत हम लोगों ने बताया है कि जो अंगूठा और जो उसके पैर का अंगूठा है उसके नीचे जो है एंकल जो है उसके नीचे जो है गोली के जैसा निशान हम लोगों को मिला है। बाकी उसको जो डॉक्टर लोग भी जो है कंफर्म करते हैं या जो उसमें कल रिपोर्ट में एक गोली का निशान मिला है हम लोगों के द्वारा एक तो दुलार चंद यादव मर्डर केस में नया मोड़ भी आ गया है। एक तरफ डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम के बाद साफ कर दिया है कि उनकी मौत गोली लगने से नहीं हुई है, तो 2 वायरल वीडियो एफआईआर में लिखी बातों को झुठला रहे हैं। चर्चा यह भी है कि इस मर्डर के पीछे किसी बड़े दिमाग की बड़ी साजिश है। दरअसल दुलार चंद यादव की गुरुवार को मोकामा क्षेत्र में जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार करते समय हत्या किए जाने का आरोप है। पहले कहा जा रहा था कि दुलार चंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, लेकिन शुक्रवार को पोस्टमार्टम करने वाले 3 चिकित्सकों ने निष्कर्ष निकाला कि दुलार चंद यादव के पैर में लगी गोली घातक नहीं थी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अजय कुमार ने संवाददाताओं से कहा है कि दुलार चंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई। गोली मौत का कारण नहीं थी क्योंकि ये बिल्कुल भी जानलेवा नहीं थी, ये टखने के पास आर पार हो गई थी। हम जल्द ही पुलिस को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे। पोस्टमार्टम में सर कितनी सदस्यों की टीम थी और क्या है? देखिए, हमारे अधीक्षक महोदय के निगरानी में 3 चिकित्सा पदाधिकारियों का बोर्ड बनाया गया, डॉक्टर रोहन कुमार, डॉक्टर दिलीप कुमार और मेरा डॉक्टर अजय कुमार सिंह। तो उसमें हम लोगों ने किया है एग्जामिनेशन और रिपोर्ट भी दे दिया है। तो रिपोर्ट अब लिख दिए हैं, जो संबंधित थाना जो है रिसीव कर सकना है। तो कहा जाता है पहले एक्सरे करवाया गया उसके बाद जी उनको कई जगह चोट था और तो नियमतः जहाँ इंजरी जितनी थी उसके हिसाब से एक्सरे करवाया गया। एक्सरे का रिपोर्ट आना अभी बाकी है। हम लोगों ने फिल्म देखा है और जो पीएम पूरे बोर्ड के 3 लोगों ने किया है तो पूरा हो चुका है और रिटर्न रिपोर्ट जब तैयार होता है तो ग्रामीण इसमें कह रहा है कि पुलिस इंक्वेस्ट में गोली की बात जिक्र की गई है। जी, एक गोली पैर में लगी हुई है, लेकिन वो गोली जानलेवा नहीं है। तो पैर में लगी है, गोली आर पार है घुटना पे। ये क्या उसको बोलते हैं, एंकल ज्वाइंट। शरीर पे कई जगह चोट के निशान पाए गए। हाँ, लेसरेटेड वुंड मतलब कि छिलाया हुआ जख्म है शरीर में कई जगह। गोली एक ही लगी। हाँ, गोली। तो मोकामा हत्याकांड को लेकर चुनाव आयोग ने बिहार के डीजीपी विनय कुमार से रिपोर्ट मांगा। इधर हत्याकांड के 29 घंटे बाद आरजेडी नेता दुलार चंद यादव का अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में आगे पीछे हथियारों से लैस पुलिस मौजूद थी। हालांकि दुलार चंद यादव की शव यात्रा पर शुक्रवार को पथराव भी हुआ। उनके अंतिम यात्रा में शामिल मोकामा से राजद प्रत्याशी वीणा देवी की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। ये दोनों घटना मोकामा बाढ़ के बीच पंडारक में हुई। दुलार चंद का शव घर से पोस्टमार्टम के लिए बाढ़ अस्पताल आ रहा था।
रास्ते में दोनों गुटों में भिड़ंत हो गई। जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगने लगे। पथराव में दोनों ओर से 3-4 लोग चोटिल भी हुए। राजद प्रत्याशी वीणा देवी की ओर से पंडारक थाने में दर्ज केस में फायरिंग और पथराव करने का आरोप लगाया गया है। इससे पहले 2 घंटे चले पोस्टमार्टम के बाद उनकी बॉडी एम्बुलेंस से घर लाई गई। सरकारी अस्पताल में समर्थकों और पुलिस के बीच भी झड़प हुई थी। इस दौरान लोग लाइव पोस्टमार्टम और अनंत सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। बाहुबली अनंत सिंह के खिलाफ नारेबाजी भी होती रही। मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात थी। तो सुबह 11 बजे परिवार के लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से बॉडी लेकर निकले थे। रास्ते में अनंत सिंह के खिलाफ नारेबाजी होती रही। पंडारक में सभी दुकानें भी बंद कर दी गई थी। सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी भी ट्रैक्टर में सवार होकर पोस्टमार्टम के लिए निकली थी। बताते चलें कि कई मीडिया चैनलों पर जो वीडियो चल रहे हैं या वो वीडियो जो मारपीट के दौरान स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किए हैं, उनमें दुलार चंद यादव खुद पत्थर चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी वीडियो में ये भी दिख रहा है कि अनंत सिंह का काफिला आगे निकल चुका है, उस पर दुलार चंद यादव समेत बाकी लोग पीछे से पत्थर मार रहे हैं। उधर मृतक के पोते ने लिखित तौर पर एफआईआर दर्ज कराई है कि दुलार चंद यादव को पीटा गया और थार गाड़ी से कुचलकर मार दिया गया। लेकिन सारे वायरल वीडियो में दुलार चंद यादव के आसपास कहीं कोई थार गाड़ी नहीं दिखाई दे रही है। सवाल यही उठ रहा है कि वीडियो के हिसाब से अनंत सिंह काफिले से काफी आगे निकल चुके थे। रोड वन वे के जैसी थी, ऐसे में वापस गाड़ी मोड़कर लौटना मुश्किल था। खेत में गाड़ी उतारने पर वो मिट्टी में फंस जाती क्योंकि बारिश की वजह से जमीन गीली हो चुकी थी। फिर पीछे कौन लोग थे जिन्होंने आकर दुलार चंद यादव पर हमला किया और उन्हें मार डाला। चर्चा है कि साजिश की जड़ें गहरी है और पुलिस की सही जांच ही इससे पर्दा उठा सकती है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ ही सोशल मीडिया पर भी दुलार चंद हत्याकांड की खूब चर्चा हो रही है। दुलार चंद यादव के समर्थक उनकी डेड बॉडी को लेकर बाढ़ में आक्रोश दिखाते भी नजर आए। वहीं पुलिस ने दुलार चंद यादव के पोते रवि रंजन और अन्य समर्थकों के बयान को आधार बनाकर 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह का भी नाम है। इस हत्याकांड में कानूनी प्रक्रिया जो भी है उसे पुलिस और प्रशासन अपने हिसाब से डील कर रही है, लेकिन खासकर सोशल मीडिया पर लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये दुलार चंद यादव और अनंत सिंह का क्या किस्सा है। तो दुलार चंद यादव और अनंत सिंह की अदावत का किस्सा समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में चलना होगा। ये बात 1990 के दशक से पहले की है। मोकामा से सटा बड़हिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, वही बड़हिया जहां का स्पंजी रसगुल्ला भी काफी फेमस है। रसगुल्ले की बात किसी और दिन हम करेंगे, आज बात मोकामा की हो रही है तो उसी सीट पर टिकते हैं। मोकामा में जहां अपराध, राजनीति और जाति अक्सर एक दूसरे से टकराते रहे हैं, यहाँ के लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। भूमिहारों के प्रभुत्व वाले मोकामा ने 1952 के बाद से शायद ही कभी कोई ऐसा विधायक चुना हो जो भूमिहार ना हो। मोकामा को बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाला कोई भी प्रतिनिधि नहीं मिला, जिसकी वजह से मोकामा को भूमिहारों की राजधानी का तमगा मिला। गैर भूमिहार दुलार चंद की बात करें तो उनके खिलाफ आपराधिक मामलों की सूची साल 1991 से शुरू होती है, जब उनका नाम कांग्रेस कार्यकर्ता सीताराम सिंह की हत्या में सामने आया था। उनके सह आरोपी अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह और नीतीश कुमार भी शामिल थे। बताते चलें कि बड़हिया के एक भूमिहार परिवार से निकले श्याम सुंदर सिंह धीरज कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे। श्याम सुंदर सिंह धीरज को घर वालों ने पढ़ने के लिए पटना यूनिवर्सिटी भेजा। यहाँ आकर वो NSUI से जुड़े और छात्र राजनीति में कूद गए। कुछ समय के अंदर ही श्याम सुंदर सिंह धीरज ने संजय गांधी तक अपनी पहुंच बना ली थी और बिहार के चर्चित और पावरफुल नेता बन गए थे। उस दौर में श्याम सुंदर सिंह धीरज बिहार यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। यानी धीरज के पास वो ताकत थी जिसकी जरूरत हर बड़े नेता को होती है। जिस किसी बड़े कांग्रेसी नेता को रैलियों में भीड़ जुटाने की जरूरत होती या पटना में धरना प्रदर्शन करने की, उस दौर में उन्हें श्याम सुंदर सिंह धीरज का ही मुंह ताकना पड़ता था। यही वजह थी कि बिहार में उस वक्त की राजनीति में श्याम सुंदर सिंह धीरज का एक अपना कद था। संजय गांधी से ग्रीन सिग्नल मिलने पर श्याम सुंदर सिंह धीरज ने महज 25 साल की उम्र में अपनी राजनीतिक पारी के लिए भूमिहार बाहुल्य सीट मोकामा को चुना और जीत भी दर्ज की। 1980 और 85 के विधानसभा चुनाव में श्याम सुंदर सिंह धीरज कांग्रेस के इतने चर्चित नेता थे कि खुद संजय गांधी उनके लिए प्रचार करने मोकामा आए थे।
श्याम सुंदर सिंह धीरज पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए मोकामा के अलग अलग पॉकेट में कुछ उत्साही युवकों को इलाके में पावर दिखाने की खुली छूट दे रखी थी। इसी कड़ी में भूमिहार बाहुल्य गांव लदमा से अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह निकले, जो श्याम सुंदर सिंह धीरज के लिए चुनाव में राइफल के दम पर बूथ तक लूटने के आरोप झेले हैं। वहीं दूसरी तरफ टाल क्षेत्र के यादव बाहुल्य तारतर गांव में श्याम सुंदर सिंह धीरज ने दुलार चंद यादव को बढ़ाया। मोकामा टाल की भौगोलिक स्थिति को देखें तो तारतर गांव के आसपास ज्यादातर कुर्मी और धानुक बाहुल्य गांव है। दुलार चंद यादव पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने राइफल का दम दिखाकर इस इलाके में धानुक और कुर्मी बिरादरी के कई किसानों की जमीनें अपने नाम लिखवा ली। इलाके के लोग बताते हैं कि दुलार चंद यादव ने कुछ ही सालों में मोकामा टाल में सैकड़ों बीघा जमीन बना ली थी। आरोप लगते हैं कि दुलार चंद ने उस इलाके में कुर्मी बिरादरी के बड़े जमींदार रहे बाबू सीताराम की सैकड़ों एकड़ जमीन कब्जा कर ली थी। कहते हैं उस दौर में कुर्मी चक, खुशहाल चक, रामपुर, चंदा चक्रही, अकबरपुर, बसामन चक, प्रहलादपुर, बकमा, अस्ताबाद, बदलू चक, सादिकपुर, लक्ष्मीपुर जैसे गांव के किसान मोकामा टाल से अपनी फसल सुरक्षित खलिहान तक लाने के बदले दुलार चंद यादव को रंगदारी टैक्स देते थे। ठीक ठाक दौलत बनाने के बाद 2000 आते आते दुलार चंद यादव ने तारतर के अपने पुश्तैनी मकान को छोड़कर बाढ़ शहर में अपना बेस बना लिया था। तो अनंत सिंह और दुलार चंद यादव के बीच अदावत की कहानी यहीं से शुरू होती है। कांग्रेस और उस दौर में बिहार सरकार में मंत्री श्याम सुंदर सिंह धीरज ने एक बार पटना में दिलीप सिंह को कहा कि वो दिन के उजाले में उनसे मिलने ना आए। इसके बाद दिलीप सिंह खुद ही मोकामा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे और श्याम सुंदर सिंह धीरज को परास्त कर अपनी अलग राजनीतिक राह बना ली। कहा जाता है कि यहीं से दुलार चंद यादव और दिलीप सिंह के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। दुलार चंद यादव के मन में एक कसक रह गई कि वो विधायक नहीं बन पाए। उन्होंने भी निर्दलीय मोकामा से भाग्य आजमाया लेकिन असफलता ही मिली। उन्हें लगता रहा कि श्याम सुंदर सिंह धीरज ने अपनी भूमिहार जाति से आने वाले दिलीप सिंह को अंदरूनी बढ़ावा दिया और लालू प्रसाद यादव से करीबी बढ़ाने में मदद भी की, लेकिन यादव बिरादरी से होने के चलते दुलार चंद यादव को किसी ने सपोर्ट नहीं किया। दुलार चंद यादव ने अपने गांव तारतर में लालू यादव की कई रैलियां भी आयोजित की, लेकिन मोकामा और बाढ़ विधानसभा सीट में यादवों की आबादी निर्णायक नहीं होने के चलते कभी भी टिकट नहीं पा पाए। दिलीप सिंह की असामयिक मौत के बाद अनंत सिंह ने 2005 में जदयू के टिकट पर अपनी राजनीतिक पारी शुरू की। अनंत सिंह ने भी अपना बेस बाढ़ को ही बनाया। एक दौर था जब बाढ़ शहर में अनंत सिंह और दुलार चंद यादव दोनों अपने अपने इलाके बांट रखे थे और कारोबारियों से रंगदारी, ठेला टमटम वालों से हर फेरे पर रंगदारी, प्रोटेक्शन टैक्स जैसी वसूली का धंधा चलाते रहे। इस दौरान अनंत सिंह और दुलार चंद यादव के बीच यही जंग रहती कि बाढ़ का असली बाहुबली कौन। सत्ताधारी जदयू के टिकट पर लगातार विधायक बनते रहने के चलते अनंत सिंह का रुतबा बढ़ता चला गया। वहीं बिहार में आरजेडी के सत्ता से बाहर होने के चलते दुलार चंद यादव लाइमलाइट से गायब होते चले गए। दुलार चंद यादव ने विधानसभा और पार्षदी के कई चुनाव में अपनी राजनीतिक हैसियत दिखाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। इसी कसक में दुलार चंद चुनाव दर चुनाव अनंत सिंह के खिलाफ काम करते रहे। इसके जरिए दुलार चंद यादव और अनंत सिंह के बीच मोकामा टाल में भूमिहार बनाम यादव के बीच एक छुपी जंग भी चलती रही। पिछले कुछ समय से दुलार चंद यादव अनंत सिंह की पत्नी और पूर्व विधायक नीलम देवी को लेकर कई आपत्तिजनक कमेंट भी कर रहे थे। इस बात को लेकर भी अनंत सिंह और उनका परिवार नाराज बताया जा रहा था। 2010 तक दुलार चंद पर 11 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें हत्या, अपहरण, जबरन वसूली, जालसाजी और अवैध हथियार के रखने के आरोप शामिल थे। उन्होंने अनंत सिंह के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखे थे। दुलार चंद तब चर्चा में आए जब 1990 के दशक में लालू यादव ने मोकामा में यादव नेताओं को संरक्षण दिया ताकि भूमिहार वर्चस्व को चुनौती दी जा सके। तो बिहार में कई नेता उसी व्यवस्था में जड़ जमा चुके थे, लेकिन 2005 से अनंत सिंह ने मोकामा में नियंत्रण जमाया और भूमिहारों के स्वामित्व वाली पुरानी व्यवस्था फिर से स्थापित हो गई। बताया जा रहा है कि गुरुवार को दुलार चंद यादव जहां धानुक जाति से आने वाले जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के लिए वोट मांगने निकले थे, वहीं अनंत सिंह का भी काफिला इसी इलाके में था। अब माना जा रहा है कि दुलार चंद और अनंत सिंह के बीच तनाव की वजह रही दुलार चंद की प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा, जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के लिए उनके प्रचार और अनंत सिंह की आलोचना ने मामले को और भी बिगाड़ दिया।
दुलारचंद ने मर्डर से 2 दिन पहले अनंत सिंह की पत्नी को नाचने वाली बताया था। हत्या से 2 दिन पहले दुलारचंद ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी को लेकर कई बातें कही थी। दुलारचंद ने कहा था कि लोकसभा में नीलम देवी के बारे में मैंने बताया था, मैंने कहा था कि वो नीलम देवी नहीं नीलम खातून है। लोकसभा चुनाव जब नीलम देवी लड़ रही थी तो लोग दड़ी लेकर दौड़ रहे थे और कह रहे थे कि नाचने वाली आई है। नीलम देवी नाचने के लिए गई थी, अनंत सिंह ने उसे रख लिया है, दोनों को कोई शादी नहीं हुआ है, नीलम देवी भूमिहार थोड़े ही हैं। तो बताया जा रहा है कि जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के सबसे करीबी समर्थक दुलारचंद यादव का साथ देना ही अनंत सिंह को खटक रहा था। वो इसलिए कि पीयूष प्रियदर्शी जिस जाति से आते हैं उसका वोट अनंत सिंह को मिलता रहा है। उधर दुलारचंद यादव अनंत सिंह और छोटे सरकार को लगातार ललकार रहे थे। कई सार्वजनिक स्थलों पर बयान भी दिया था कि अनंत सिंह अगर छोटे सरकार हैं तो पीयूष प्रियदर्शी बड़े सरकार हैं। 3-4 दिन पहले दुलारचंद ने अनंत सिंह की पत्नी पर यह अभद्र टिप्पणी भी की थी। अब इधर अनंत सिंह हत्या के आरोप पर उन्होंने कहा है कि यह सब सूरजभान का किया धरा है। वहीं सूरजभान और उनकी पत्नी वीणा देवी ने भी कहा है कि हमारा इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। सूरजभान की पत्नी मोकामा से राजद की प्रत्याशी भी है। तो क्या कुछ कहने अनंत सिंह और सूरजभान सिंह, आप भी सुनिए। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि 100 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो कुछ मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे, तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया, उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुहेट हुआ, हम तो 40 गाड़ी आगू थे। अब पंजा कुल अंगली में पहन लेता, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लेता, एकदम खून तैयारी। सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। तो उस मार्केट में दुलारचंद के पट्टा में रख लेता था, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुल पर। घटना क्या हुआ? तो आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थे और 10 गाड़ी पर पाछू था। जब बुझ गया कि का भरों निकल गया, कम बचा तो चूड़े लगा गरिया 10 के चूड़ दिया। तो आपका भी समर्थक का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ? निश्चय तो था कुल, हमारे बात तो होबे किया। जो पाछू नहीं बता रहे हैं, 10 को चूड़ दिया, जितना चूड़ दिया कि वही बिगल रह गया। आपके क्षेत्र में सर घटना हुई, एक व्यक्ति की जान चली गई सर, इसमें देखिए एक व्यक्ति नहीं कहिए, ये कहिए कि लोकतंत्र का हनन हुआ। और इसमें जो हम जान रहे देश के लिए, पूरे देश के लिए, ये क्षेत्र के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, पूरे विश्व इस चीज को देखता है। इसमें सबसे बड़ी बदनामी जानते हैं किनका हो रहा है? इलेक्शन कमीशन को, जो कि पूरे देश, पूरे विश्व देख रहा है इस चीज को कि क्या होता है, लोकतंत्र का हनन कैसे किया जाता है। इस पर तो मेरा आग्रह होगा इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी बैठाया जाए। मेरे न्यायालय से यह आग्रह होगा कि इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए। सच्चाई अपने सामने आ जाएगा, जिसको हजारों हजार आदमी देख रहा है। पूरे देश का इलेक्शन कमीशन से विश्वास उठ रहा है कि क्या हो रहा है, इलेक्शन कमीशन क्यों ऐसा निर्णय लेते हैं। उनको निर्णय लेना चाहिए। कहीं 342 विशेष विधानसभा में, कहीं 340 है, कहीं 350 है, 243 विधानसभा में ऐसे बूथ है। एक जगह 10 जिससे कि उम्मीदवार होते हैं, कहीं 15 होते हैं। ये 350 पर जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन उनके लिए जैसे 6 एक दर्जन मिलिट्री फोर्स दिया जाता है। क्या 10 से 15 आदमी पर इनका सुरक्षा नहीं देनी चाहिए कि जैसे जो 10 बूथ पर होगा, एक विधानसभा में 10 ही उम्मीदवार में होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, इससे ज्यादा नहीं ना। 340 350 नहीं होंगे, 360 नहीं होंगे, 380 नहीं होंगे। ये उम्मीदवार की सुरक्षा कैसे हो? मेरी देश की बदनामी हो रही सर। इसमें सबसे बड़ी बदनामी देश की हो रही। कौन क्या है, इसके न्याय सही ढंग से हो, इस पर इंक्वायरी सही ढंग से हो, किसी को जवाब देने से नहीं। यहाँ हजारों लोग होते हैं,
उनसे इस चीज का सवाल किया जाए, इसको सही दिशा की। तो दुलार चंद यादव की मौत पर पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने साफ किया है कि इसे किसी एक व्यक्ति की हत्या मत कहिए, ये लोकतंत्र पर हमला है। कांग्रेस ने इस मामले की न्यायिक जांच की भी मांग की है। तो दुलार चंद यादव ने अपनी क्षेत्रीय दबंगई और मजबूत सामाजिक आधार को राजनीतिक शक्ति में बदलने की कला बखूबी सीखी। 90 के दशक में जब लालू यादव के नेतृत्व में आरजेडी का उदय हुआ, तब दुलार चंद ने उनके साथ हाथ मिलाया। लालू यादव के बेहद करीबी और भरोसेमंद भी माने जाते थे, जिन्होंने मोकामा और बाढ़ के टाल इलाके में आरजेडी की राजनीतिक जमीन मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ा, हालांकि उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। ये उनका राजनीति में पहला औपचारिक कदम था, जिसने उन्हें दलदल की दुनिया से दल की दुनिया तक पहुंचाया था। समय के साथ दुलार चंद यादव की राजनीतिक निष्ठाएं बदलती रहीं, जो बिहार की सत्ता की बदलते समीकरणों को दर्शाती है। दुलार चंद की राजनीतिक यात्रा केवल एक पार्टी तक सीमित नहीं रह गई थी। सत्ता और प्रभाव बनाए रखने के लिए उन्होंने समय समय पर अपनी निष्ठाएं बदली, जो बिहार की अवसरवादी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा रही है। उन्होंने लोक दल के बाद आरजेडी के साथ एक लंबा राजनीतिक सफर तय किया और लालू परिवार के संकट के समय भी वे उनके साथ खड़े रहे। 2017 के बाद वे जदयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी करीब आए। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जदयू की रैलियों में प्रचार करते भी उन्हें देखा गया, जो उनके राजनीतिक लचीलेपन को भी दर्शाता था। 2022 के मोकामा उपचुनाव में उन्होंने बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, तब आरजेडी उम्मीदवार थी, उनका समर्थन किया, जो उनके राजनीतिक समीकरणों को साधने की क्षमता को भी दर्शाता है। अपनी मृत्यु के समय वो प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के स्थानीय उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के लिए सक्रिय रूप से प्रचार भी करते हुए देखे गए। तो जनसुराज ने राजनीति में इस अपराध से लड़ने के वादे के इर्द गिर्द अपना अभियान तैयार किया है। इसके उम्मीदवार 30 वर्षीय हैं। प्रियदर्शी एक अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी जाति से आते हैं, जिन्होंने शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवा जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया और मोकामा को बिहार के स्थायी जंगल राज का एक उदाहरण भी बताया है। तो 2015 में अनंत सिंह को अपहरण और हत्या के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था, ये भी आपको बता दें, जिसके बाद 500 पुलिस कर्मियों और दंगा रोधी वाहनों के साथ पुलिस की छापेमारी भी हुई थी। हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट और खून से सने कपड़े कथित तौर पर बरामद हुए थे। 2019 में एक और पुलिस छापेमारी में एक AK-47 राइफल, ग्रेनेड और कारतूस बरामद हुए। मोकामा से 2020 के चुनाव में, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की, अनंत सिंह ने अपने हलफनामे में 38 मामलों का जिक्र किया था। हालांकि आधिकारिक रिकॉर्ड में 1989 से अब तक 50 से ज्यादा मामले अनंत सिंह पर दर्ज है। 2022 में उन्हें 2019 की बरामदगी के लिए गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया और 10 साल की सजा भी हुई, जिसके कारण उन्हें विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। जिसके बाद उनकी पत्नी नीलम देवी ने 2022 में राजद के टिकट पर उपचुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी और माना जाता है कि बाद में उन्होंने 2024 के शक्ति परीक्षण में नीतीश कुमार के पक्ष में भी क्रॉस वोटिंग की थी। 2024 में पटना उच्च न्यायालय ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए अनंत सिंह को UAPA मामले में बरी कर दिया, जिससे वो चुनावी मैदान में वापस आ गए। तो मोकामा से अनंत सिंह जहां इस बार जदयू के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं इसी बीच जो है एक और बाहुबली की पत्नी वीणा देवी ने राजद से टिकट मिलने पर मोकामा के चुनावी जंग में शंखनाद किया और अनंत सिंह के खिलाफ मैदान में कूद पड़ी हैं। तो सूरजभान सिंह जो खुद भी भूमिहार है और अनंत सिंह की तरह बाहुबली भी हैं। तो अनंत सिंह और सूरजभान की राजनीतिक लड़ाई दशकों से मोकामा की राजनीति को परिभाषित करती रही है। सूरजभान सिंह ने पहली बार 2000 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राजनीति में प्रवेश किया था और अनंत सिंह के बड़े भाई जो उस समय राजद के मंत्री थे, उनको मोकामा से करारी शिकस्त दे दी थी। मोकामा में दिलीप सिंह को बड़े सरकार के नाम से जाना जाता है, तो अनंत सिंह को छोटे सरकार कहा जाता है। सूरजभान सिंह का भी आपराधिक रिकॉर्ड देखें तो उनके खिलाफ भी 26 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें 1992 में हुई एक हत्या और 98 में पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद की हत्या जैसे चर्चित हत्याकांड में वे अभियुक्त हैं, जिसमें उन्हें 2014 में पटना उच्च न्यायालय और 2024 में सर्वोच्च न्यायालय से बरी कर दिया गया था। तो अपराध से जुड़े इन मामलों के कारण सूरजभान सिंह के चुनाव लड़ने पर रोक लगी हुई है और इसी वजह से सूरजभान सिंह ने अपनी पत्नी वीणा देवी को अनंत सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में खड़ा किया है। तो वीणा देवी पूर्व सांसद हैं, जिन्होंने 2014 में मुंगेर लोकसभा सीट से जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह को हराया था। तो कुल मिलाकर दुलार चंद यादव की हत्या पर अभी भी बवाल मचा हुआ है। लोग अनंत सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। अब देखना है
कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है, क्या रिपोर्ट में आता है, आगे क्या कार्रवाई होती है, सब कुछ जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसलिए जरूरी होगा कि आप हमारे चैनल पर बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।